नमस्कार दोस्तों, सेफ्टी एक्सपर्ट चैनल पे आप सबका स्वागत है। आज का टॉपिक हम लोग देखने वाले व्हाट इज डिजास्टर एंड टाइप्स ऑफ डिजास्टर। डिजास्टर क्या होता है और डिजास्टर के टाइप्स कौन थे, उसके साथ हम लोग एग्जाम्पल भी देखने वाले हैं डिजास्टर के। तो चलो पहले देखते हैं व्हाट इज डिजास्टर। डिजास्टर एक ऐसा सडन इवेंट होता है जो किसी कम्युनिटी, इन्वायरमेंट या इकोनॉमिक को सिग्निफिकेंट डिस्ट्रप्शन, डैमेज या डिस्ट्रक्शन पहुंचा सकती है। डिजास्टर दो तरीके के होते हैं, एक होता है नेचुरल डिजास्टर और दूसरा है मैन मेड डिजास्टर। ये अक्सर जान माल और इसेंशियल सर्विस का नुकसान करते हैं, जिसके बाद इमरजेंसी रिस्पांस और रिकवरी की जरूरत होती है। तो चलो इसके आगे हम लोग देखने वाले हैं डिजास्टर के टाइप्स या टाइप्स ऑफ डिजास्टर। तो पहला है नेचुरल डिजास्टर में हम लोग देखने वाले, पहला है नेचुरल डिजास्टर। नेचुरल डिजास्टर में भी सब डिजास्टर आते हैं, तो उसमें आता है पहला जियोलॉजिकल डिजास्टर। जियोलॉजिकल डिजास्टर में भी है अर्थक्वेक्स, मतलब भूकंप बोलते हैं उसके, जमीन का अचानक हिलना जो टेक्टोनिक प्लेटलेट्स के मूवमेंट से होता है, उसे क्या बोलते हैं, अर्थक्वेक होता है, उसे भूकंप बोलते हैं। वो हो गया अर्थक्वेक। उसमें से क्या है ऑल्केनिक इरप्शंस। ऑल्केनिक इरप्शंस क्या होता है, जब ऑल्केनो से लावा, ऐश और गैसेस का जोर से निकलना। जमीन के अंदर से क्या निकलता है, जावा निकलता है, ऐश निकलता है, गैसेस निकलता है, उसको क्या बोलते हैं, ऑल्केनिक इरप्शन बोलते हैं। नेचुरल डिजास्टर में आते हैं। उसके आगे देखिए तुस्नामीज। तुस्नामीज में क्या आता है, बड़े समुद्र लहरें जो अंडर वाटर अर्थक्वेक्स या ऑल्केनिक एक्टिविटी से होती है। तुस्नामी क्या है, समुद्र में हम बोलते हैं तुस्नामी आ गए, तुस्नामी आ गए, तो बड़ी समुद्र में लहरें जो निकलते हैं उसको क्या बोलते हैं, तुस्नामी बोलते हैं। आगे देखते हैं लैंड स्लाइडर्स। लैंड स्लाइडर्स ये भी एक नेचुरल डिजास्टर का पार्ट है। अर्थक्वेक में मिट्टी, पत्थर या डेब्रिज का स्लोप से नीचे गिरना जो हेवी रेनफॉल या सिस्मिक एक्टिविटी से ट्रिगर होता है। ओके, किस में होता है, लैंड स्लाइडर्स में होता है। उसके आगे हम लोग देखने वाले हैं हाइड्रोलॉजिकल डिजास्टर। हाइड्रोलॉजिकल डिजास्टर में क्या क्या आता है वो हम एग्जाम्पल के साथ देखेंगे या एक्सप्लेनेशन के साथ देखेंगे। हाइड्रोलॉजिकल डिजास्टर में पहला आता है फ्लड्स। फ्लड्स बोले तो जब पानी जमीन पर फैल जाता है ड्यू टू एक्सेसिव रेनफॉल, रिवर ओवरफ्लो या डैम फेल्यूलर। मतलब क्या होता है फ्लड्स, मतलब पानी जमीन पर बह जाता है। किसके कारण बह जाता है, तो तेजी से बारिश होता है या नदी ओवरफ्लो हो जाती है, डैम फेल्यूर हो जाता है, फट जाता है, तो क्या होता है, फ्लड्स होती है। मतलब क्या होता है, पानी ओवरफ्लो हो जाता है। उसके आगे हम लोग देखेंगे फ्लैश फ्लड्स। फ्लैश फ्लड्स में हम लोग देखेंगे अचानक और इंटेंस फ्लडिंग जो कम समय में हेवी रेनफॉल की वजह से होती है। मतलब जोर से बारिश होगा और अचानक क्या होता है, एक आधी जगह पे पानी आता है। हम लोग एक पुणे में इंसिडेंट हुआ था, जो टीम लोनावाला घूमने के लिए गए थे, तो अचानक फोटो निकालते निकालते पानी आ गया, उसको क्या बोलते हैं, फ्लैश फ्लड्स बोलते हैं। उसके आगे ड्रॉट्स। ड्रॉट्स में क्या आता है, लंबी ड्यूरेशन तक कम बारिश होने की वजह से पानी की कमी को जाना। मतलब बहुत ज़्यादा दिन हो गए बारिश ही नहीं हो गए, तो क्या होता है, पानी की कमी होती है, उसको क्या बोलते हैं, ड्रॉट्स बोलते हैं। ये भी किस में आता है, नेचुरल हाइड्रोलॉजिकल डिजास्टर में आता है। चलो नेचुरल डिजास्टर में हम क्या देखा, हाइड्रोलॉजिकल डिजास्टर देखा। हाइड्रोलॉजिकल डिजास्टर में हमने फ्लड्स, फ्लैश फ्लड्स, ड्रॉट्स देखा। अब हम देखेंगे मेटेरोलॉजिकल डिजास्टर। इसमें हम देखेंगे साइक्लोन्स, हेरिकेन्स एंड टाइफून्स। मतलब इसमें क्या, बड़े और घुमावदार स्ट्रोम्स जिसमें तेज हवा, हेवी रेनफॉल और स्ट्रोम सजेस्ट होती है। मेथोलॉजिकल डिजास्टर में साइक्लोन में क्या आता है, बड़े और घुमावदार स्ट्रोम्स आते हैं जिसमें तेज हवा भी आते हैं, जिसमें हेवी रेनफॉल भी होती है, उसको क्या बोलते हैं, साइक्लोन। उसके आगे देखो टोर्नाडोज। टोर्नाडोज में क्या होता है, बहुत तेज घूमने वाली हवा जो थंडरस्ट्रॉम से जमीन तक आती है। मतलब आसमान से जमीन तक आती है, हमने देखा होगा आसमान से जमीन तक हवा आ गई, उसको क्या बोलते हैं, टोर्नाडोज बोलते हैं। उसके आगे हम लोग देखेंगे ब्लिजार्ड्स। मतलब क्या है, सिवियर स्नोट्रॉम्स जिसमें तेज हवा और लो विजिबिलिटी होती है, उसको क्या बोलते हैं, ब्लिजार्ड्स बोलते हैं। उसके आगे हम लोग क्या देखेंगे, बायोलॉजिकल डिजास्टर देखेंगे। बायोलॉजिकल डिजास्टर में हम लोग क्या देखेंगे, पहले पेंडेमिक्स देखेंगे या इपिडेमिक्स देखेंगे। मतलब क्या है, देखो इन्फेक्शन डिजास्टर्स का वाइड स्प्रेड आउटब्रेक है, जैसे कोविड-19। आपको सबको मालूम है कोविड-19 जो बड़े पॉपुलेशन को अफेक्ट करता है।
ऐसा एक चीज होता है, बड़े पॉपुलेशन को अफेक्ट करता है, उसको क्या बोलते हैं, पेंडेमिक्स बोलते हैं। वो किस में आता है, बायोलॉजिकल डिजास्टर में आता है। चलो हम अभी इंसेक्ट इन्फेस्टेशंस देखते हैं। इसमें क्या है, जब इंसेक्ट जैसे लोकेट्स बड़े स्केल पर क्रॉप्स और इकोसिस्टम को नुकसान पहुंचाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, इंसेक्ट इन्फेस्टेशन। वो बायोलॉजिकल डिजास्टर में इंक्लूड होता है, बायोलॉजिकल डिजास्टर में आता है। बायोलॉजिकल डिजास्टर में हम दो देखा, पहला पेंडेमिक देखा, दूसरा इंसेक्ट इन्फेस्टेशन देखा। अभी हम लोग मैन मेड डिजास्टर के बारे में देखेंगे। मैन मेड डिजास्टर कौन से होते हैं, तो पहला है इंडस्ट्रियल डिजास्टर। मैन मेड डिजास्टर में पहला आता है इंडस्ट्रियल डिजास्टर। तो चलिए इंडस्ट्रियल डिजास्टर में देखते हैं हम लोग केमिकल स्पिल। मतलब क्या है, केमिकल स्पिल में हजार्डस केमिकल का इन्वायरमेंट में एक्सीडेंटल रिलीज होना। जो केमिकल हम लोग इंडस्ट्रियल में इस्तेमाल करते हैं उसका जो केमिकल सब हजार्डस रहते हैं, तो हजार्डस केमिकल्स के इन्वायरमेंट में क्या होता है, एक्सीडेंटल रिलीज होना। एक क्या है, मैन मेड डिजास्टर है। उसके बाद हम लोग देखेंगे न्यूक्लियर एक्सीडेंट। न्यूक्लियर एक्सीडेंट में हम लोग क्या देखेंगे, जब रेडियो एक्टिव मटेरियल्स रिलीज होती है, जैसे कि चेरिनोबियल डिजास्टर, ये क्या आता है, न्यूक्लियर एक्सीडेंट में होता है। मैन मेड डिजास्टर में हम लोग देख रहे हैं इंडस्ट्रियल डिजास्टर, उसमें देखा हमने केमिकल स्पिल, न्यूक्लियर एक्सीडेंट देखा। तीसरा हम लोग देखने वाले एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन में क्या होता है, बड़े एक्सप्लोजन में बड़े स्केल पर एक्सप्लोजन जो इंडस्ट्रियल प्रोसेस या एक्सप्लोजिव के मिस हैंडलिंग से होता है, एक बहुत बड़ा मैन मेड डिजास्टर है। चलो मैन मेड डिजास्टर में हम आगे देख रहे हैं इन्वायरमेंटल डिजास्टर। इन्वायरमेंटल डिजास्टर में मैन मेड डिजास्टर में इन्वायरमेंटल डिजास्टर से कैसा खतरा होता है, तो इन्वायरमेंटल डिजास्टर में हम लोग देख रहे हैं ऑयल स्पिल। मतलब क्या है, देखो पेट्रोलियम या समुद्र या कोस्टल एरियाज में एक्सीडेंटल रिलीज जो इकोलॉजिकल डैमेज करता है। ऑयल स्पिल के कारण क्या हो जाता है, इकोलॉजिकल डैमेज होता है। इकोलॉजिकल को डैमेज करता है, कौन डैमेज करता है, ऑयल स्पिल। उसके आगे हम लोग देख रहे हैं डिफोरेस्टेशन। डिफोरेस्टेशन में क्या है, बड़े स्केल पर फॉरेस्ट का क्लियर होना जो हैबिचुअल लॉस और क्लाइमेट चेंज का सबब बनता है। कौन, डिफोरेस्टेशन। ये किस में आता है, मैन मेड डिजास्टर में। मैन मेड डिजास्टर में और किस में आता है, इन्वायरमेंटल डिजास्टर में आता है। तो आगे हम लोग इन्वायरमेंटल डिजास्टर में देख रहे हैं पॉल्यूशन। मतलब जब एयर, वाटर या सॉइल में हार्मफुल सब्सटेंस का कंटेमिनेशन हो जाता है, तो क्या हो जाता है, पॉल्यूशन हो जाता है। कौन सा पॉल्यूशन होता है, एयर पॉल्यूशन होता है, वाटर पॉल्यूशन होता है और सॉइल पॉल्यूशन भी हो जाता है। ये मैन मेड डिजास्टर है। चलो आगे देखते हैं हम सोशियो पॉलिटिकल डिजास्टर। यस, ये भी बहुत खतरनाक डिजास्टर है, वो भी मैन मेड में आता है। तो पहला है और एंड कॉन्फ्लिक्ट, मतलब युद्ध, आर्मेड कॉन्फ्लिक्ट्स जो वाइड स्प्रेड डिस्ट्रक्शन और ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस लाते हैं। क्राइसिस बोले क्या, संकट लाते हैं। एक युद्ध क्या होता है, देश के ऊपर संकट ला सकता है। आपको मालूम है बांग्लादेश का, आप लोग ने वीडियो देखा होगा, न्यूज़ सुना होगा। उसके आगे है टेररिज्म। टेररिज्म में क्या है मालूम है क्या, डेलिब्रेटेड वायलेंस जो फियर और डिस्ट्रप्शन क्रिएट करता है। टेररिज्म से क्या हो जाता है, वायलेंस हो जाता है, देश में जनता में क्या हो जाती है, घबराहट फैल जाती है और लोग डर जाते हैं। उसके आगे हम लोग देखें रिफ्यूज क्राइसिस। रिफ्यूज क्राइसिस मतलब जब लार्ज नंबर में लोग कॉन्फ्लिक्ट, डिसरप्शन या डिजास्टर के वजह से अपने घर छोड़कर भागने को मजबूर होते हैं। मतलब रिफ्यूज क्राइसिस ऐसा संकट आता है कि लोगों को अपना जो घर है वो छोड़कर दूसरे जगह पे भागने को मजबूर करता है, वो आता है रिफ्यूज क्राइसिस में। चलो आगे देखते हैं हम टेक्नोलॉजिकल डिजास्टर। मैन मेड डिजास्टर में हम लोग आगे देख रहे हैं टेक्नोलॉजिकल डिजास्टर। मतलब क्या है, साइबर अटैक्स बराबर, ये बहुत सबसे खतरनाक होता है। कंप्यूटर सिस्टम, नेटवर्क्स या डाटा का डिस्ट्रप्शन को सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक और सिक्योरिटी इम्पैक्ट्स लाता है। साइबर अटैक से कंप्यूटर सिस्टम हैक हो सकती है, नेटवर्क को हैक किया जाता है, डाटा को डिस्टर्ब किया जाता है, वह एक देश के ऊपर बहुत बड़ा क्राइसिस हो सकता है। दूसरा है इंफ्रास्ट्रक्चर फेल्यूलर। मतलब इसमें क्या है, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे ब्रिज, डैम या पावर ग्रिड्स का कोलैप्स या माल फंक्शनिंग होना। बहुत बड़ा ब्रिज बांधा हुआ है, वो गिरना,
बहुत बड़ा डैम्स बांधा है, पानी से वो गिर जाना, तो क्या हो जाता है, पानी पूरा गांव में या पूरा सिटी में या पूरा देश में या पूरा राज्य में घुस जाना और वहाँ क्राइसिस आना। डिजास्टर चाहे नेचुरल हो या मैनमेड, उनके इम्पैक्ट्स को मिनिमाइज करने के लिए कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स की ज़रूरत होती है, जो प्रिपेयर्डनेस, रिस्पांस, रिकवरी और मिटिगेशन में इन्वॉल्व होती है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसके बाद दो एग्जाम्पल देखते हैं, नेचुरल डिजास्टर का और एक मैनमेड डिजास्टर का, तो आपको बहुत अच्छी तरीके से मालूम होगा। तो उसके पहले वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो, और जिस किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन दबा दो। तो चलिए हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं, नेचुरल डिजास्टर एग्जाम्पल। नेचुरल डिजास्टर एग्जाम्पल में हम लोग देखते हैं इंडियन ओकेन तुसनामी। तुसनामी 2004 की तुसनामी क्या है, इवेंट क्या हुआ था इसमें, 2004 में जो तुसनामी आई तो उसमें इवेंट क्या होता, 26 दिसंबर 2004 को सुमतारा इंडोनेशिया के कोस्ट के पास 9.1 मैग्नीट्यूड का एक मैसिव अंडरसिया अर्थक्वेक हुआ, भूकंप हुआ, जिसने एक सीरीज ऑफ डिवास्टिंग तुसनामी को ट्रिगर किया था। 26 दिसंबर 2004 में हुआ था। तो उसका इम्पैक्ट क्या हुआ, ये नेचुरल डिजास्टर है, ये मैनमेड नहीं है, नेचुरल डिजास्टर है। मैनमेड का एग्जांपल हम बाद में देखेंगे। तो उसका इम्पैक्ट क्या हुआ, इवेंट हुआ 26 दिसंबर 2004 को सुमतारा का ये हो गया 9.1 का। तो उसका इम्पैक्ट क्या हुआ, उसका इम्पैक्ट हुआ तुसनामी वेव्स ने 14 कंट्रीज को अफेक्ट किया, इंक्लूडिंग उसमें इंडोनेशिया थी, श्रीलंका थी, इंडिया और थाईलैंड भी उसमें शामिल थी। इस डिजास्टर के कारण 2,30,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई और मिलीनियम लोगों को अपने घर छोड़कर जाना पड़ा। कोस्टल कम्युनिटीज, इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोसिस्टम का वाइड स्प्रेड डिस्ट्रक्शन हुआ। ये इम्पैक्ट हो गया किसके कारण, नेचुरल डिजास्टर के कारण। ये कब हुआ था, 26 दिसंबर 2004 में हुआ था। तो उसका ये इम्पैक्ट हो गया, 14 कंट्रीज को अफेक्ट किया था और 2,30,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई थी। तो आगे हम लोग देखते हैं मैनमेड डिजास्टर एग्जांपल। मैनमेड डिजास्टर एग्जांपल उसमें क्या है, भोपाल गैस, सबको मालूम है भोपाल गैस 1984। तो उसका इवेंट क्या हुआ था, 2-3 दिसंबर 1984 की रात भोपाल इंडिया में यूनियन कार्बाइड पेस्टिसाइड प्लांट से एक डेडली गैस लीक हुआ, मिथेल आइसोसेंटा MIC, जो एक हाईली टॉक्सिक केमिकल है, हवा में रिलीज हो गया था। ये जो मिथेल आइसोसेंट MIC हाईली टॉक्सिकल केमिकल है, वो क्या हुआ था, हवा में रिलीज हुआ था। कब हुआ था, 2-3 दिसंबर 1984 में, 1984 की रात। कहाँ हुआ था, भोपाल में हुआ था। तो उसका इम्पैक्ट क्या हुआ मालूम है क्या, उसका इम्पैक्ट ऐसा होगा, इस गैस लीक के कारण हजारों लोगों की तुरंत मौत हो गई और 5 लाख से ज़्यादा लोगों को लॉन्ग टर्म हेल्थ प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। भोपाल डिजास्टर दुनिया के सबसे बड़े इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट में से एक माना जाता है और इसके लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट्स इन्वायरमेंट और पब्लिक हेल्थ पर अब तक दिखाई देते हैं। मतलब 1984 में भोपाल का जो गैस डिजास्टर हुआ था, उसका इफेक्ट अभी तक दिखाई देता है। ये कैसे हुआ था, वो मैनमेड डिजास्टर के कारण हुआ था। क्यों लीकेज हुआ था, तो आदमियों की गलती हुई थी, इसके कारण हुआ था। तो ये दो एग्जाम्पल है नेचुरल डिजास्टर के और मैनमेड डिजास्टर का, हम दोनों का एक एक एग्जाम्पल देख लिया। तो चलो दोस्तों, ये यूट्यूब का वीडियो मेरा अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक करो, और जिस किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब करो, और हाँ, बेल आइकन बटन दबाना मत भूलो, ताकि सबसे पहले मेरा वीडियो आप तक पहुंच जाएगा। इसलिए बेल आइकन बटन दबाना जरूरी है। तो चलिए दोस्तों, जल्दी मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक धन्यवाद।